ज्यादा समझाना ठीक नहीं, ज्यादा दिमाग लड़ाना ठीक नहीं। और कह करके और भोले बाबा बैठ गए ध्यान करने के लिए। बोलिए, अस कही लगे जपन हरि नामा, मतलब पहले जप करने लग गए। जपन हरि नामा, हरि नाम का जप करेंगे तब न मानस ध्यान होगा, और मानस ध्यान होगा तब न दृष्टि योग होगा, और दृष्टि योग होगा तो बिंदु में तह नाद बोले। बिंदु में मतलब अंदर, जहां प्रकाश है वहीं पर शब्द है। तो पहले जाप करना पड़ता है। हमारे गुरुदेव ने भी कहा है, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत। पहले जप कीजिए। तो वही जपना क्या है? जपने का मतलब मंत्र का जो आप जाप करते हैं तुरंत ध्यान नहीं होगा, क्योंकि अभी सती को समझाए हैं और अभी मन तो उद्विग्न है, फैला हुआ है, तुरंत ध्यान नहीं होगा। इसलिए पहले मंत्र का जाप कीजिए बैठ करके। अति पावन गुरु मंत्र, जो गुरु ने बता दिया हो। अगस्त ऋषि, देखिए लोग बहुत बार बोलते हैं क्या भोले बाबा के कोई गुरु ही नहीं है, ऐसा लोग बोल देते हैं। जो नहीं जानते हैं ऐसा बोल देते हैं, भोले बाबा के कोई गुरु नहीं है। और भोले बाबा ही रामायण सुना रहे हैं माता पार्वती को, और रामायण में ही लिखा हुआ है कि बिनु गुरु हो ही की ज्ञान, ज्ञान के हो ही विराग बिनो, गावहीं वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिनो। बिना गुरु का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। गुरु का मतलब ही होता है ज्ञान। तो ये फिर ये चौपाई भोले बाबा ही सुना रहे हैं, और आप कहते हैं भोले बाबा के कोई गुरु नहीं, तो आप भोले बाबा को झुठला रहे हैं। भोले बाबा स्वयं कर रहे हैं बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। उनके गुरु कौन थे जानते हैं? भोले बाबा के अगस्त ऋषि जो थे ये आध्यात्मिक गुरु थे, जो कि सत्संग भी सुनते थे और भजन भेद लिए थे। अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि इसको कहते हैं, जहां से आ रहे हैं सत्संग सुन करके। और इनके जो शिक्षा दीक्षा वाले गुरु थे, जहां पर इन्होंने अध्ययन किया है, वो कौन थे सुन लीजिए। जेब की बात नहीं बता रहा हूं। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए। पहले मानसिक सृष्टि, और मनु और शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि, स्त्री पुरुष के द्वारा। तो पहले जो मानसिक सृष्टि उन्होंने की, तो उनके 10 मानस पुत्र हुए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुला, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10। तो मरीचि, अत्रि, अंगिरा जो तीसरे नंबर में हैं, अंगिरा ऋषि, इन्हीं के समीप भोले बाबा अध्ययन करते थे। और अंगिरा ऋषि के पुत्र देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज, वो भी साथ में थे। भोले बाबा और बृहस्पति जी महाराज, ये दोनों अंगिरा ऋषि के आश्रम में अध्ययन करते थे, है ना। मैं जेब की बात नहीं बताता, अध्ययन किए, शिक्षा दीक्षा और आध्यात्मिक गुरु अगस्त ऋषि, जिनसे भजन भेद लिए, जो ध्यान करते हैं। इसलिए भोले बाबा बैठ गए ध्यान में, और सती चली गई। अस कही लगे जपन हरि नामा, सती गई जहां प्रभु सुख धामा। सती गई परीक्षा लेने के लिए, और भोले बाबा बैठ गए जप करने के लिए। छोड़ो झंझट। अगर जीवन में आप ऐसा करेंगे ना तो आपका भी कल्याण होगा। लेकिन हम तो ओझरा जाते हैं और ज्यादा, है ना। घर में कोई इस तरह की झंझट हो गई तो और ज्यादा हम ओझराने लग जाते हैं, भजन को कम कर देते हैं ना।
लेकिन भोले बाबा ने क्या क्या सुनिए, जप करने लग गए, बैठ गए, छोड़ो झंझट, जाओ देवी, हमारी बात पर तुम्हें यकीन नहीं, लेकिन बहुत बार तो हम जिद्दी बन जाते हैं, मेरी बात क्यों नहीं आप मानिएगा, मैं कहता हूं मेरी बात को आप मानिए, तो परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन भोले बाबा ने जप करना शुरू किया और उधर सती गई। जानते सती ने क्या किया? सती ने सीता का वेश बनाया एग्जाम लेने के लिए, और भोले बाबा इधर भजन कर रहे हैं। कौन बढ़िया काम कर रहे हैं, सती या भोले बाबा? भोले बाबा। भजन से आपको शांति मिलेगी, है ना, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, साधना से ही शांति मिलेगी। भोले बाबा एक नंबर का काम कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने भी कहा है, फिरे चहु दिस अरु जगत में वक्तृता देता फिरे, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग कितनहु घिरे। बहुत बोलने वाले हैं, बहुत प्रवचन करने वाले हैं। हाँ, प्रवचन भी जरूरी है, प्रवचन नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा तो लोग समझेंगे कैसे? हमारे गुरु महाराज का बहुत ध्यान होता था कि प्रचार प्रसार हो, लोग समझेंगे कैसे। दुनिया के पदार्थ हम खाते हैं, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, अंगूर, बेदाना, किशमिश, है ना, और हम क्या दे रहे हैं? तो अपना कर्तव्य समझ करके दुनिया को सत्संग सुनाइए, लेकिन केवल इसी में नहीं, एकांत में ध्यान भी कीजिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो, वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, हमारे गुरुदेव ने कहा है। भोले बाबा ने भी समझाया। अब देखिए, भोले बाबा ने अपना कर्तव्य का पालन किया, मगर सती ने बात नहीं मानी, तो भोले बाबा फिर बैठ गए ध्यान में। छोड़ो, जप करने लग गए। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। अस कही लगे जपन हरि नामा, अस कही लगे जपन हरि नामा, सती गई जहाँ प्रभु शोक धामा, सती गई जहाँ प्रभु शोक धामा। मीठी मीठी तालियां बजाइए आप भी, आलस्य दूर होगा अगर आ गया है आलस्य तो। गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम, अस कही लगे जपन हरि नामा, सती गई जहाँ प्रभु सुख धाम। तुलसी बाबा को मौका मिला और नीति की बात लिख दी। जल पै सरिस बिकाए, देखो प्रीति की रीति भली,
जल और दूध में कितनी मित्रता है। दूध बेचने वाले क्या करते हैं, दूध में पानी मिला करके दूध के भाव में बेच देते हैं, है ना। और लेने वाले दूध का दाम देते हैं, पानी का दाम नहीं। जल पैसरिस बिकाए देखा हो प्रीति की रीति भली, बिलग हो रस जाए कपट खटाई परत पुनी। अगर मित्रता में कपट रूपी खटाई पड़ जाए, दूध और पानी एक ही भाव में, दूध के भाव में जाता है, और कपट रूपी खटाई उसमें पड़ जाए तो दूध अलग और पानी अलग फट जाएगा। तुलसी बाबा को मौका मिला, कहा देखिए यहां पर क्या होता है। यही होता है हमारे यहाँ समाज में भी, जहां कपट आ गया है ना, वहां पर मित्रता नहीं रहेगी। अगर बहुत दोस्ती है आप में, भोले बाबा और सती में कितनी मित्रता है, और वैसे भी पत्नी को क्या कहते हैं, जीवन साथी, जीवन साथी। और साथी अगर कपट करे, मित्र अगर कपट करे, बोलिए तो नहीं, वो मित्रता नहीं चल पाएगी। आपस में तालमेल नहीं हो, आपस में सेटलमेंट नहीं हो, व्यवस्थित नहीं हो, तो वह परिवार बर्बाद हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। मित्रता में भी अगर कपट आ जाता है तो वह मित्रता नहीं चलेगी, वह दोस्ती नहीं चलेगी। इसलिए सच्चाई, मित्र के बारे में तो यहां तक कहा है भगवान श्री राम ने, निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। निज दुख रज करी, अपना दुख अगर पहाड़ के समान हो तो रज के बराबर, धूली के बराबर समझिए, और मित्र को अगर दुख हो गया है धूली के बराबर, तो उसको पहाड़ के समान समझिए। और क्या कहा, देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। देने में भी सकुचाहट नहीं, कुछ पदार्थ देना है तो दे दीजिए, और जहां ईमानदारी है वहां लेने में भी कोई सकुचाहट नहीं, ले लीजिए। चूंकि सच्चाई है, एक दूसरे के प्रति भरोसा है, मित्रता का मतलब ये होता है। मित्रता में अगर कपटता आ जाती है तो वह मित्रता नहीं चल पाएगी, वह मित्र आपका दुश्मन बन जाएगा। एक विद्वान ने कहा है, जिस दिन आपने मित्रता की, किस तरह की मित्रता, कपट रूपी मित्रता, तो आपने दुश्मनी का बीजारोपण कर दिया। किसके लिए कहा, वही कपट के कारण। कपटता आ ही जाती है लगभग, सच्चाई हो तब वह मित्रता चल जाएगी, लेकिन ऐसे बहुत कम है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता है ना, बहुत कम है। देखिए सुदामा जी जब आए तो भगवान श्री कृष्ण ने कैसा सम्मान किया है। सिंहासन पर बैठे थे और उनकी पत्नियां कितनी थीं, 16,108, और सारी पत्नियां हैं। और फिर भी जैसे सुना उन्होंने कि मेरे मित्र आए हैं, क्योंकि सुदामा जी जब दरवाजे पर गए ना, तो सुदामा जी ने द्वारपाल से कहा, कन्हैया मेरे मित्र हैं। द्वारपालों ने कहा, मित्र है, चलो हटो यहां से। अरे तुम कहां, गरीब ब्राह्मण और मेरे प्रभु
वो तो राजाधिराज महाराज हैं श्री कृष्णचंद्र। चलो हटो। कहा एक बार मेरा नाम तो आप कह दीजिए जाकर के द्वारपालों से। कहा वो समझ जाएंगे, हम साथ साथ रहते थे बचपन में, साथ साथ गुरुकुल में पढ़ते थे सांदीपनी मुनि के आश्रम में, और कन्हैया ने ही मित्रता का हाथ फैलाया था। वो समझ जाएंगे, बड़े ईमानदार हैं, मैं जानता हूं उसको। ये द्वारपालों जाकर के कह दो ना। देखिए कितना भरोसा है, सच्चाई है तब ना। और द्वारपाल बार बार हटा दे रहे हैं, धक्का मार करके गिरा दे रहे हैं, लेकिन दोनों द्वारपालों में से एक द्वारपाल ने कहा शायद सच्चाई हो। तो एक द्वारपाल ने कहा रुक जाओ, तुम यहीं पर रहना, इसको रोक करके रखो, और मैं जाता हूं कन्हैया से जाकर के कहता हूं, और मैं वर्णन करूंगा। अगर उनका आदेश हो जाता है तो फिर इस गरीब ब्राह्मण को अंदर आने का आदेश मिल जाएगा। तो एक द्वारपाल जाता है अंदर, और दूसरा द्वारपाल सुदामा जी को रोक करके रखते हैं। और वह द्वारपाल अंदर जाकर के कन्हैया के आगे सिंहासन पर बैठे हैं, और कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। शीस पगानो जगतन पे प्रभु, जाने को आही बसे के ही गामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरो, पाए ओ पाना की नहीं श्यामा। शीस पगानो जगतन पे प्रभु, जाने को आही बसे के ही गामा। सिर पर पगड़ी नहीं है, शीस पगा ना झगातन पे प्रभु, और शरीर में जो कपड़े हैं ना वो भी फटे हैं। जाने को आही बस एक ही गामा, ना जाने किस गांव से आया है, वर्णन कर रहे हैं। और जो धोती पहने हैं ना, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए ओ पानह की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहियो चकी सो वसुधाय भीरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे द्वारपाल ने कहा अपना नाम, वो सुदामा बता रहा है। और वर्णन क्या किया, पैर में जूते नहीं हैं, शरीर में कपड़े हैं, जो कपड़ा पहन रखे हैं ना महाराज वो भी धोती फटी है, और जो ओढ़ करके रखे वो भी धोती फटी है, सिर पर पगड़ी नहीं है, और बहुत दुबला पतला वो ब्राह्मण। और राजमहल को जब देखते हैं ना तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है, और भीतर से बड़ा आह्लादित भी होता है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है। लेकिन नाम बता रहा है सुदामा। अरे सुदामा 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 सुदामा। और जूते भी नहीं पहने, जूते भी पहनने का समय नहीं मिला। जैसे सुना दौड़ते दौड़ते गए, और दौड़ करके जा करके गोद में उठाकर और अपने सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण ने बैठा दिया, और चरण के पास स्वयं बैठ गए, और उनके चरण को रानियों ने जल दिया, लेकिन जल को उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया, कंकड़ चुभ गए थे, अपने हाथों से निकाला, कांटे चुभ गए थे, कांटों को निकाला। और वहां पर वर्णन है, देखे सुदामा की दीन दशा,
करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को छुयो नहीं। रानियां जल लेकर के कलश में खड़ी हैं, ब्राह्मण देवता का पाद प्रक्षालन कीजिए महाराज। लेकिन पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इतने रोए कि अपने आंसुओं से सुदामा के पाद प्रक्षालन किया। पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए।